वेलकम टू डीमन स्कूल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें नेदरवर्ल्ड को दिखाया जाता है जहां सभी डीमन रहते हैं और उन डीमन में से एक डीमन किंग होता है जो कि सभी डीमन पर राज करता है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग का थ्रोन काफी समय से खाली पड़ा होता है और अब कौन बनेगा अगला डीमन किंग देखते हैं। अब हमें एक नाव को सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम इरुमा होता है। और अब एक आदमी इरुमा से कहता है कि इरुमा मैं ये तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, अगर तुमने इसे गिरा दिया तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। इरुमा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक 14 साल का लड़का है जिसे कि उसके माँ बाप ने पैसे कमाने के लिए भेज दिया है क्योंकि इसके माँ बाप कोई काम नहीं करते और वो आलसी हैं, इसीलिए इरुमा को उन्होंने काम पर लगा दिया। और हम देखते हैं कि सिर्फ अनबैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से जो पिंजरे के अंदर जो मछलियां होती हैं वो इरुमा के ऊपर गिरने लगती है और इरुमा उनसे बचते बचते जमीन पर गिर जाता है। और अब उसके ऊपर एक मछली गिरने ही वाली होती है लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से सब चीज वहीं पर रुक जाती है। तभी वहाँ पर एक डीमन आता है और उसके ऊपर एक चिट लगाता है जिस पर लिखा होता है कि उसे खरीद लिया गया है। ये देखकर इरुमा काफी ज्यादा हैरान होता है और उस डीमन से वो पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और अब वो डीमन इरुमा को बताता है कि ये पाताल लोग है, लेकिन इरुमा को उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और अब वो डीमन उसके ऊपर एक मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से उसे वो लैंग्वेज समझ में आने लगती है। वो डीमन इरुमा से कहता है कि इरुमा सुजुकी यह पाताल लोग है, डीमंस की दुनिया। जिसे सुनकर इरुमा हैरान हो जाता है और कहता है कि डीमंस की दुनिया, मैं तुम्हारी लैंग्वेज समझ सकता हूँ। तो वो डीमन उससे कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम पर मैजिक का यूज किया है। और वो डीमन कहता है कि मेरा नाम सुलेमान है और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी आत्मा मुझे भेज दी है। इतना कहकर सुलेमान हंसने लगता है। तभी इरुमा कहता है कि उन्होंने मेरी आत्मा डीमन को भेज दी, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो मन में सोचता है कि मेरे माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। और अब इरुमा कहता है वो क्या है, जिस पर डीमन कहता है कि वो मेरी हवेली है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। ये देखकर इरुमा काफी डर जाता है और कहता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, मुझे छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डीमन सुलेमान इरुमा से कहता है कि क्या तुम मेरे ग्रैंडसन बनना चाहोगे। दरअसल मैं सिंगल हूँ, इसलिए मैं हमेशा से एक ग्रैंडसन चाहता था। लेविड और बेजार्ड से वो चिढ़ होती है, वो हमेशा अपने ग्रैंडसन के बारे में डींगे हाँकते रहते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो इसलिए प्लीज मेरे ग्रैंडसन बन जाओ, ना मत कहना। तब इरुमा कहता है पर मुझे मेरे माता पिता ने तो भेज दिया था ना, तो क्या मैं अब भी मना कर सकता हूँ। जिस पर सुलेमान कहता है कि तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम यहाँ नहीं रहना चाहते तो मना कर सकते हो। अब इरुमा सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने किसी को मना नहीं किया है। जब भी किसी ने उसे काम करने को कहा है तो वो मना नहीं कर पाता, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, किसी भी चीज को मना नहीं करता। लेकिन इरुमा कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं मना तो कर सकता हूँ, इसलिए वो मना करने वाला होता है। तभी डीमन सुलेमान कुछ ऐसा शब्द कह देता है जिसे इरुमा मना नहीं कर पाता है, जैसे कि नंबर 1 प्लीज, नंबर 2 हेल्प, नंबर 3 मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और अब इरुमा डीमन सुलेमान को मना नहीं कर पाता और हाँ कह देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। अपनी 14 साल की जिंदगी में इरुमा ने कभी भी किसी को मना नहीं किया था, इसलिए इरुमा इसे भी मना नहीं कर पाता है। अब जब इरुमा डीमन सुलेमान का ग्रैंडसन बन जाता है तो डीमन सुलेमान उससे कहता है कि ये तुम्हारा रूम है और मैं खाना और पहनने के लिए कपड़े, मकान सब कुछ दूंगा, इसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद इरुमा को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म देता है जिसे देखकर इरुमा पूछता है ये क्या है। सुलेमान उसे बताता है कि ये तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म है, मैं तुम्हें डीमन के सबसे बेस्ट स्कूल में भेजने वाला हूँ। तुम बच्चे थे तो तुम्हें तुम्हारे माता पिता की वजह से काम करने पर मजबूर किया गया था, तुम्हें स्कूल जाने का मौका भी नहीं मिला, फिक्र मत करो, सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है, आखिरकार मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। तभी इरुमा कहता है ग्रैंडफादर। ये सुनकर सुलेमान काफी खुश हो जाता है और फिर इरुमा को बताता है आज तक किसी भी इंसान का डीमन स्कूल में एडमिशन नहीं किया गया है। जब तक किसी डीमन को पता नहीं चले कि तुम इंसान हो कोई भी तुम्हें नहीं खाएगा। ये सुनकर इरुमा डर जाता है और कहता है क्या मुझे खा लिया जाएगा। तभी सुलेमान उसके ऊपर परफ्यूम डालता है और उसके बाद उसे बताता है ये परफ्यूम इंसानों की स्मेल को खत्म कर देता है और ये मेरी खुशनसीबी भी है कि तुम हमेशा से बहुत ही अच्छे बच्चे रहे हो, अगर तुम मना कर देते तो मेरे पास तुम्हें रात के खाने के तौर पर और कोई ऑप्शन नहीं होता। ये सुनकर इरुमा डर जाता है तो सुलेमान उससे पूछता है कि तुमने कुछ कहा। इरुमा कहता है नहीं कुछ नहीं कहा। उसके बाद सुलेमान उसे बोलता है ये कमरा अब से तुम्हारा है। इरुमा कहता है क्या सच में ये कमरा मेरा है। सुलेमान बोलता है हाँ ये कमरा सच में तुम्हारा है और तुम्हें जल्दी से सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह तुम्हें स्कूल जाना है। इतना कहकर सुलेमान वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर सुलेमान का सर्वेंट आता है जिसका नाम ओपेरा होता है। ओपेरा सुलेमान से कहता है कि अगर आप चाहते तो किसी अनाथ डीमन को अपना सकते थे, एक इंसान को आपने अपने ग्रैंडसन के रूप में क्यों अपनाया, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है। सुलेमान कहता है कुछ भी तो नहीं, देर से ही सही पर तुम समझ जाओगे। इरुमा को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये कमरा सच में उसका है क्योंकि पहले वो बहुत गरीब था और अब वो सोचता है कि ये एक सपना है। इतना कहकर वो सो जाता है। लेकिन जब इरुमा सुबह उठता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कोई सपना नहीं है। तभी यहाँ पर सुलेमान आता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सुलेमान अब
बहुत खुश होकर कहता है मेरे ग्रैंडसन की नेमिंग सेरेमनी होने वाली है। बाद सुलेमान इरोमा से कहता है कि इसके पास खड़े हो जाओ। इतना कहकर सुलेमान उसके ऊपर मैजिक का यूज करता है, जिसके बाद इरोमा उस बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ता है तो हैरान हो जाता है कि वो डीमंस की भाषा को समझ सकता है। अब इरोमा कहता है ये शायद मेरे ग्रैंडपा का मैजिक होगा। इसके बाद वो दोनों फोटो खिंचवाते हैं और सुलेमान फोटो खिंचवाकर बहुत ही खुश हो जाता है। और अब इरोमा ओपेरा से पूछता है स्कूल कहाँ है, जिस पर ओपेरा इरोमा को स्कूल दिखाता है। स्कूल देखकर इरोमा काफी शौक हो जाता है।